अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज़ मेथी आलू बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी मेथी कड़वी नहीं होगी और इसी तरह की बहुत ही कलरफुल सी आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये कितनी कलरफुल लग रही है दिखने में। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव मेथी ली है और अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेथी जो है आपने इस तरह की लेनी है, छोटी वाली। इसमें देखिए जड़ें लगी हुई हैं इसके साथ ही। और ये मेथी जो होती है ये देसी मेथी कहलाती है और बहुत ही खुशबूदार बनती है, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आपने भी इसी तरह की मेथी लेनी है। इसमें एक और किस्म आती है मेथी की, तो वो बड़ी बड़ी होती है मेथी और बड़ी बड़ी उसकी डंडियाँ होती है, लेकिन उसमें जायका नहीं होता है ऐसा जैसा इस वाली मेथी में होता है। तो इसको हमने देखिए खोल लिया है बंच को। अब हमने क्या करना है, इसमें जहाँ तक इसकी हार्ड इसकी डंडियाँ हैं उसको हम काट लेंगे। तो ये जो मेरे पास मेथी है बहुत ही कच्ची मेथी है और बिल्कुल फ्रेश मेथी मैंने यहाँ पर ली है। तो इसको हमने सबसे पहले इतना काट देना है। तो आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं आपको मेथी का पूरा प्रॉपर तरीका दिखा रही हूँ, किस तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे और किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग की है। इसकी जो जड़ें थी वो मैंने इसकी हटा दी हैं और ये बहुत ही कच्ची इसकी डंडी है, हाथ से आसानी से टूट रही है। तो आपने भी यही अंदाज़ा लगा कर इसको तोड़ना है। फिर इस तरह से बंच को खोलेंगे और इसमें जो पीले पत्ते और जो थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है उसको हमने साफ़ करना है। उसके बाद मैंने इसे खुले पानी से 3 बार धो लिया है ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। तो आपने इसको खुले पानी से ही धोना है क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। मेथी को हमने बिल्कुल बारीक काटना है, इस तरह से बंच बनाना है इसका और बिल्कुल बारीक बारीक इसको काटना है। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है, आपकी मेथी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरीके से मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। और मेथी के जो फ़ायदे हैं वो तो हर कोई जानता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, ये सब्ज़ी उनको ज़रूर बना के खानी चाहिए। और वैसे भी मेथी का इस्तेमाल बहुत सारी डिशेस में किया जाता है और ये बहुत ही मज़े की भी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने मेथी को इस तरह से बिल्कुल बारीक काट के रख लिया है। तो आपने भी पहले अच्छी तरह से वॉश करना और उसके बाद इसे बारीक काट लेना है। आलू 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट के रख दिया है पानी में डिप करके। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लेना है आधा कप और इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज है बारीक चॉप करके हमने ये डाल देनी है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें ज़ीरा डाल गई हूँ 1/4 चम्मच और इसको मिक्स कर लेते हैं। मिनटों में बन जाती है ये सब्ज़ी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, इसको तोड़कर इस तरह से हम डाल देंगे छोटे पीसेस में करके। इस तरह ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और जो मिर्च का फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से आ पाएगा। तो बस अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमने आलू को भी फ्राई करना है प्याज के साथ, वरना क्या होगा कि आपकी प्याज जल जाएगी और जो आपकी सब्ज़ी है उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो इसलिए आपने ख़याल रखना है इस चीज़ का। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है और अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। यहाँ इसको पकाने में 2 से 3 मिनट आपको लग सकते हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आलू को। तो लगातार चम्मच चलाते हुए देखिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ दही का। आज मैं ये सब्ज़ी टमाटर से नहीं बना रही हूँ, मैं दही से बना रही हूँ।
आधा कप मैंने दही ऐड किया है। दही डालने से मेथी का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और जो मेथी में कड़वाहट आती है वो नहीं आती है। आपकी सब्ज़ी बिना कड़वाहट के बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, आप टमाटर से ही बनाना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप फिर उसमें मलाई जो होती है दूध की वो आप ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच। अब मैंने इसमें ड्राई मसाले डाले हैं, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। ये तमाम ड्राई मसाले हमने ऐड किए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल चुके हैं। तो बस हमने इतनी देर ही पकाना था कि इसमें आलू गल जाएं। तो इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये देखिए आलू हमारा गल चुका है, क्योंकि आज जो हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं ये सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं बिना पानी के। अब मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ और मेथी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो मेथी का जो ग्रीन कलर है ना ये डार्क हो जाता है और आपने बस इसको जस्ट मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको चला लेना है, क्योंकि मेथी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी पक जाती है। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ी सी देर हमने पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। मेथी की अपनी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है और ये खाने में ये सब्ज़ी आलू के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैंने 1 हरी मिर्च ली है और धनिया थोड़ा सा लिया है बारीक कटा हुआ, ये ऊपर से हम ऐड कर देते हैं और इसको मिला लेते हैं। तो बस ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी है। आज हमने ये सूखी सब्ज़ी बनाई है। ये देखिए कलरफुल कितनी लग रही है दिखने में, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इस सब्ज़ी को बनाकर पराठे के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बनी है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए कि देखने में ये कितनी कलरफुल और कितनी मज़ेदार लग रही है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।